अगर इनकी टीपी आप जनवरी के महीने में कर लेते हैं 15 जनवरी के पहले, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें मार्च के महीने पर क्या भाव रहते हैं। वो जो समय है वो रमजान का महीना आपका होगा, और रमजान के महीने में सबसे ज़्यादा साल भर में डिमांड भी होती है और आपको बाजार पर भाव भी मिलते हैं। अभी के समय पर सब्जी की खेती करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यदि आपने सही समय का चुनाव नहीं किया, यदि आपने सही वैरायटी का चयन नहीं किया, यदि आपने सही फसल का चुनाव नहीं किया, तो आप यकीन मानिए आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आज इस वीडियो पर मैं आपको दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा, और वो जो सब्जियां होंगी ऐसी जिनके बाजार पर भाव आपको सबसे बढ़िया मिलेंगे जब इनका उत्पादन स्टार्ट होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप दिख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम उन सब्जियों के बारे में बताएंगे आपको जो कि लंबे समय तक चलती हैं, यानी कि उनका जो उत्पादन है आपको लगभग 5 से 6 महीने तक मिलता है। आप अभी लगाएंगे और पूरा मई जून तक वो फसलें जो है आपको उत्पादन बढ़िया देंगी। उन सब्जियों में अगर हम देखें तो सबसे पहली सब्जी है दोस्तों मिर्च। हरी मिर्च की खेती यदि आप दिसंबर के महीने में टीपी करते हैं, ठीक है, आपको अभी नर्सरी बनाना स्टार्ट कर देना है और दिसंबर की लास्ट वीक पर आपको जो है उसकी टीपी कर देनी है। उस समय पर थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटा जब हमारा पौधा रहता है तो उस समय पर ठंड की जो प्रभाव है थोड़ा कम होता है बनिस्बत आपकी जब फसल बड़ी हो जाती है, फ्लावरिंग अवस्था पर होती है। तो अगर आपकी फसल छोटी है तो आपको ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि आपके एरिया पर ठंड ज़्यादा पड़ती हो तो आपको फिर क्रॉप कवर का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। लेकिन अधिकतर जगहों पर जो है क्रॉप कवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम देखें तो मिर्च का जो उत्पादन है वो फरवरी के महीने में स्टार्ट होगा, और उस समय पर जो पुरानी लगी मिर्च है वो उत्पादन देना बंद कर देती है, या फिर कहें तो खत्म ही हो जाती है, वायरस के कारण या फसल की उम्र होने के कारण। अब जब आपका उत्पादन उस समय पर स्टार्ट होगा तो आपको बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। तो आप हरी मिर्च की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी फसल की। दूसरी फसल है टमाटर। अभी टमाटर के बहुत ही रेट टाइट है, लेकिन आप ये ऐसा मत समझें कि यार टमाटर के रेट तेज हैं इसलिए हम टमाटर को लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पुराना टमाटर हमारा लगा हुआ है वो अधिकतर जगहों पर उसकी या तो औसतन जो उत्पादन है बहुत ही कम है, और फसल की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। तो अभी के समय पर दिसंबर के महीने में यदि आप टीपी करते हैं टमाटर की लास्ट दिसंबर तक, तो आपका जो उत्पादन है वो फरवरी के महीने में स्टार्ट होगा, और फरवरी के महीने में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है टमाटर की। हालांकि भाव थोड़े कम रहते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन उसके चांस इस बार बहुत ही कम है। तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं इस समय पर। टमाटर की खेती करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके यहाँ ज़्यादा कोहरा पड़ता हो, ज़्यादा ठंड पड़ती हो, तो फिर आपको क्रॉप कवर का इस्तेमाल करना पड़ता है फ्लावरिंग के पहले तक। हालांकि आपका महाराष्ट्र हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन जगहों पर तापमान इतना कम नहीं जाता है कि आपको क्रॉप कवर की आवश्यकता हो। आप यदि महाराष्ट्र पर रहते हैं, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आप टमाटर की खेती दिसंबर के महीने में आप कर सकते हैं। टमाटर के भाव इस बार मिलना तय है, आप यकीन मानिए। हमने पहले ही आपको बताया था कि टमाटर के भाव इस साल कम होने वाले बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप टमाटर की खेती इस समय पर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी फसल है बैगन। बैगन की डिमांड साल भर रहती है, 12 मासी डिमांड बैगन की रहती है। खासकर फरवरी के बाद जब हमारे शादी विवाह का सीजन आता है तो उस समय पर डिमांड और ही बढ़ जाती है। यदि आप दिसंबर के महीने में बैगन की खेती करते हैं तो आप यकीन मानिए बाजार प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे, और इस पर जो फूड बर्डर और सूड बर्डर की समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, खासकर फरवरी मार्च तक। मार्च के बाद भले ही जैसी गर्मी बढ़ती है तो उस समय पर फूड बर्डर और सूड बर्डर की समस्या आती है, लेकिन मार्च के महीने तक आपको ये समस्याएं नहीं आती, या आती है तो बहुत कम आती हैं। तो आप बैगन की खेती इस समय पर कर सकते हैं, और उत्पादन तो बहुत अच्छा आएगा ही, साथ में आपको बाजार प्रभाव भी अच्छे मिलने वाले हैं। आप इन तीनों फसलों को लगा सकते हैं दिसंबर की लास्ट वीक तक। इनकी नर्सरी आपको अभी से तैयार करनी होगी। इसके बाद हम जानते हैं वो फसलें जो कि 60 से 70 दिनों में उत्पादन देती हैं और बहुत ही कम समय पर इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। आपको इकट्ठा माल मिलता है और इकट्ठा पैसा मिलता है, और इसके बाद ज़मीन भी आपकी एक साथ खाली हो जाती है। तो उन फसलों में अगर हम देखें तो पहली फसल है मटर। हरे मटर की खेती अगर आप इस समय पर करते हैं तो ये थोड़ी सी पछेती कहलाती है, लेकिन ध्यान रखें आप अगेती के रेट मिलेंगे या फिर पछेती के रेट मिलेंगे। लेकिन पछेती में एक खास बात ये होती है कि पछेती का उत्पादन भी आपको तगड़ा मिलता है, और इस पर जो उत्पादन लागत है बहुत कम आती है। तो यदि आप हरे मटर की खेती इस समय पर करते हैं तो आपको उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको बाजार पर भाव भी अच्छे मिलेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो वो है गोभी की खेती। गोभी की खेती में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली,
यदि आप शहर के किनारे रहते हैं, बड़े शहर के, तो फिर आप ब्रोकली को भी लगा सकते हैं। यदि आप शहर के किनारे नहीं रहते हैं तो आप फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी को भी इस समय पर लगा सकते हैं। उत्पादन आपको तगड़ा मिलने वाला है। बाजार पर भाव थोड़े आपको कम मिल सकते हैं, लेकिन उतने भी कम नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस समय इसका उत्पादन आने वाला है उस समय पर शादी विवाह का सीजन चलता है हमारा, तो डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए आप फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं, या पत्ता गोभी भी कर सकते हैं, या फिर ब्रोकली भी आप इस समय पर कर सकते हैं। इसके बाद अगली फसल दोस्तों तरबूज। तरबूज अगर हम देखें तो इस समय पर यदि आप लगाते हैं दिसंबर के महीने में, तो आपको रेट की गारंटी है। अब आप कहेंगे गारंटी क्यों है? गारंटी सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि जिस समय पर इसका उत्पादन आने वाला है वो जो समय है वो रमजान का महीना आपका होगा, और रमजान के महीने में सबसे ज़्यादा साल भर में डिमांड भी होती है और आपको बाजार पर भाव भी मिलते हैं। पूरे मार्च रमजान चलेगा, और यदि आपका उत्पादन मार्च के महीने में यदि आता है तरबूज का, तो आपको बाजार पर भाव 15 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं, और 15 रुपये के जी तरबूज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप तरबूज की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं, बशर्ते आपके यहाँ ठंड कम पड़ती हो। यदि आपके यहाँ ठंड कम पड़ती है तो ठीक है, अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो आपको क्रॉप कवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा शुरुआती जनवरी और फरवरी के महीने में। चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं अगली फसल के बारे में, वो है बेल वर्गीय फसलें हमारी। अभी तक जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स कर जरूर लिखें। बेल वर्गीय फसलों में यदि हम देखें तो करेला, लौकी और बीन्स। बीन्स को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन करेला और लौकी की आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी दिसंबर के महीने में, और उसकी जो टीपी है आप लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक पर आप करेंगे। नर्सरी आप दिसंबर में तैयार करेंगे और उसकी जो टीपी है आपको कब करना है? जनवरी के महीने में। अगर इनकी टीपी आप जनवरी के महीने में कर लेते हैं 15 जनवरी के पहले, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें मार्च के महीने पर क्या भाव रहते हैं करेले के और लौकी के। आप पूछ लें किसी से भी, आपको बाजार पर भाव पूरे साल से सबसे ज़्यादा आपको मार्च के महीने में करेले और लौकी के मिलते हैं। यहाँ तक कि गिलकी भी आप लगा सकते हैं। तो इन तीनों फसलों में से आप कोई भी बेल वर्गीय फसल लगाएं, आपको डेफिनेटली मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आपको 30 रुपये के जी से ऊपर ही भाव आपको मिलने वाले हैं। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, लेकिन 30 रुपये के जी कम से कम मिलने वाले हैं। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, अधिकतम तो 50 से 60 रुपये मिल सकते हैं आपको। इसके बाद यदि हम देखें तो अगली फसल है हमारे दोस्तों बीन्स। बीन्स यदि आप फरवरी के महीने में निकाल लेते हैं उसकी हार्वेस्टिंग, तो आपको 50 रुपये के जी भाव कहीं नहीं गए हैं। आप लिख कर रख लें, आप पता कर लें मंडियों पर जाकर कि बीन्स के जो भाव हैं वो फरवरी और मार्च के महीने में क्या रहे। आपको पता चलेगा कि यार उस समय पर, जिस समय मैं आपको बोल रहा हूँ फरवरी और मार्च का महीना, उस समय पर बीन्स के जो भाव हैं 40 रुपये के जी से ऊपर ही मिले थे सभी किसान भाइयों को। अब हम जानते हैं अगली फसल के बारे में। अगली फसल में यदि हम देखें तो पत्तेदार सब्जियां हैं। पत्तेदार सब्जियों में अगर पालक है, मेथी है, धनिया है, इन सब्जियों को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। भाव की गारंटी नहीं है भैया, लेकिन उत्पादन आपका अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद अगली फसलों में अगर देखें तो वो है कंदवर्गीय फसलें। कंदवर्गीय फसलों में यदि हम देखेंगे तो प्याज, बहुत ही बढ़िया समय है इस साल प्याज लगाने का। और अभी के समय पर यदि आप लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली, मैं आपको पक्का बताता हूं कि आपको भाव तो मिलेंगे ही, और नहीं भी मिलते हैं आपको तो आप उसका स्टोरेज कर सकते हैं, और जैसे ही समय आता है आप उसको निकाल कर बाजार पर लाकर अच्छे दामों पर बेच सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं। अभी के समय है कि आप प्याज को लगा सकते हैं, उसकी नर्सरी आपको मिल जाती है, या फिर नर्सरी आप डाल भी सकते हैं। प्याज के लिए बहुत ही बढ़िया समय है ये, और इस समय की जो लगी प्याज होती है वो स्टोरेज के लिए परफेक्ट होती है। जो अभी प्याज आ रही है नहीं, वो स्टोरेज के लिए नहीं है, इसको किसानों को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो प्याज लगेगी उसको निकालना आवश्यक नहीं है, आप उसका स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कंदवर्गीय फसलों में आपकी गाजर है। गाजर की डिमांड भी बहुत ही बढ़िया रहती है। मूली है, आप मूली को भी लगा सकते हैं, शलजम को आप लगा सकते हैं। तो कंद वर्गीय फसलों में ये सलाद वर्गीय फसलें हैं, और इनको आप दिसंबर के महीने में लगाते हैं तो आपको उत्पादन तो बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। साथ में ये जो सब्जियां हैं आपकी हार्वेस्टिंग पर आती हैं कब? जब शादियों का सीजन होता है, तो उस समय पर डिमांड अच्छी रहती है, तो बाजार पर भाव आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।